जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और ये जो साधना मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये इतना बलशाली और इतना तीव्र शक्तिशाली शक्ति का साधना है जिसका साधना आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, ये जो साधना है इसको बोला गया है महाआत्मा साधना। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, आत्मा साधना जो होता है असल में समझ लो ये कि कुबीर जैसा ही शक्तिशाली एक शक्ति का साधना है। और आत्मा के अंदर इतना शक्ति होता है कि मान लो 30 बीरा को भी वो पछाड़ सकता है। ठीक है, और ऊपर से आत्मा जैसा शक्ति मतलब मान लो संसार में कम ही है। ठीक है, ये समझ लो पृथ्वी को तक टक्कर दे सकता है, इतना बलशाली होता है आत्मा। ठीक है, और इसका सामर्थ्य और इसका शक्ति के बारे में अगर आप जानोगे तो आप शौक जाओगे आप लोग। ठीक है, तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को आत्मा साधना जो है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आत्मा साधना किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका जानकारी आप लोग सुन लो। ठीक है, पहला तो बात है कि आत्मा साधना को करने के लिए दिनचर्या जो होगा आप लोग को कब से शुरू करना है, विधान अच्छे से सुन लेना। आप लोगों को जो ये साधना है, ये साधना करना होगा अमावस्या से। ठीक है, और अमावस्या को करने से पहले आप लोग को एक विधान करना होगा। वो विधान क्या होगा कि सबसे पहला होगा किसी भी दिन, ठीक है, किसी भी दिन अगर किसी इंसान का मृत्यु हुआ हो, ठीक है, मृत्यु चाहे कैसे भी प्रकार से हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग को उस दिन करना क्या है कि जैसे ही वो इंसान को शमशान में जला के आए उसके घर के लोग, तो जलाने के बाद याद रखना जो चिता भस्म होगा, ठीक है, वो आसानी से तो बुझेगा नहीं। ठीक है, वो चिता भस्म के पास आप लोग को रात में जाना होगा क्योंकि वो रात तक जलता है। और अगर मान लो शमशान घाट थोड़ा सा निर्जन में है, लोगों का आना जाना मतलब थोड़ा सा कम है या फिर नहीं होता है, तो और उत्तम है, आप दिन में भी जा सकते हो। ठीक है, दिन में जाकर करना क्या होगा, आप लोगों को उसी चिता में कुछ लकड़ियां ले जाओ। लकड़ियां भी कुछ भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का लकड़ियां हो, आप लोग को जलाना है। और आप लोगों को हाथ में आता लेकर जाना होगा। ठीक है, और 7 कुएं का पानी या फिर 7 कल का पानी या फिर 7 घाट का पानी, अर्थात 7 नदियों का पानी या फिर 7 घाट का पानी। जैसा मान लो कोई पोखर है, नहर है, 7 अलग अलग नहरों का, 7 अलग अलग पोखर का, या फिर 7 अलग अलग कल का, या फिर 7 अलग अलग कुएं का पानी है। ठीक है, तो वो पानी आप लोग को ले जाना होगा और आटा ले जाना होगा। वो पानी से उसी शमशान के जो राख है या फिर चिता भस्म है उसके पास बैठकर आप लोगों को जमीन में बैठना होगा। तो जमीन में बैठकर आप लोगों को मिट्टी के बर्तन हो या फिर नया स्टील का बर्तन हो जो पहले इस्तेमाल किया गया ना हो, उसी बर्तन में उस आटे को अच्छे से बनाना है, लड्डू, आटे का लड्डू बनाना होगा। और उसी लड्डू का आप लोगों को रोटी बनाना होगा। और जो आटा ले जाओगे, ठीक है, वो आपके अनुसार ले जाओ कि 3 रोटी बनाने के लिए कितना आटा लगेगा। जैसे 1 पोआ आटा है, ठीक है, आप 1 पोआ आटा भी ले जाओ या फिर चाहे थोड़ा सा जितने भी आपको आता हो। ठीक है, जिसमें आप लोग को अनुमान हो कि 3 रोटी, अच्छा मोटा वाला रोटी 3 अगर बनाया जाए तो कितना आटा लगेगा, उसके अनुसार ले जाओ। तो जो आटा ले जाओगे, अभी देखो और एक बात है कि इसमें कोई ऐसा सवाल मत करना कि गुरुजी दुकान से ले जाना है या फिर घर का खाने के लिए जो लाया हुआ आटा है वो ले जा सकता हूँ। कोई भी आटा ले जाओ, कोई भी बंधन नहीं है। बस पानी वो हो 7 घाट का या फिर 7 कुएं का, 7 कल का, अलग अलग का हो। और ये जो पानी है ये आप लोग को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग को लाना है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में। और पानी अगर लाते हो तो किसी से बात नहीं करना, इसलिए जितने भी सवेरे हो, थोड़ा अंधेरा, सुबह, ऐसा अगर समय हो, जितने भी जल्दी से उठकर हो, जब लोग ना उठे तो उस समय में आप लेके आ जा सकते हो, जिसमें आते समय किसी के साथ बात ना हो। ठीक है, ये आप पानी पहले से लाकर रख लो, जिसमें आप लोग को ऐसा लगे कोई किसी का मृत्यु हुआ है तो उस दिन आटे के साथ वो पानी ले जा सको। और वही पानी से ही आटे को मिलाना है, उसमें कोई नमक वमक खाने के लिए जैसे डालना नहीं है क्योंकि आप नहीं खाओगे। ठीक है, तो आप लोग को 3 रोटी बनाना होगा। और वो 3 रोटी जो है उसी चिता भस्म के जो जले हुए राख है उसमें आप लोग को पकाना होगा वो 3 रोटी। ठीक है, अभी पकाने के लिए आप सीधा वो
जो बनाए हुए बेले हुए रोटी है उसमें सीधा आग में देकर भी सेक सकते हो, कोई दूसरा तवा भी ले जाके सेक सकते हो, कढ़ाई लेके भी जा सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, कोई जैसे टीन का जैसे होता है सीज होता है, टीन का जैसा एक प्लेट है या फिर जैसे कोई टीन होते हैं, वो टीन के ऊपर भी आप लोग बेल सकते हो। लोहे का किसी भी वस्तु के ऊपर उस रोटी को पका सकते हो। ठीक है, ये आप लोग के ऊपर है, बस उसी आग में आप लोग को पकाना होगा। और पकाते समय एक मंत्र है, वो आप लोगों को उस मंत्र को पढ़ते रहना होगा और आप लोगों को पकाते रहना है जब तक वो 3 रोटी पकाने का कार्य खत्म ना हो जाए, 3 रोटियों का। ठीक है, और आप लोग जो बैठोगे, आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप बैठोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बिना पीछे देखे वो 3 रोटी को लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि अगर रात को प्रक्रिया करोगे तो आप लोगों को विभीषिकाएं नजर आएगा और उस टाइम आप लोगों को सुरक्षा घेरा लगाना होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई लोग उसके आसपास रहता है, आना जाना होता है, तो रात को करो, जिसमें इतने रात को करो जिसमें कोई किसी आपको देखे ना। अगर कोई आप लोगों को ये देख लेगा करते तो आप लोगों का कार्य उस दिन का निष्फल हो जाएगा। उसके लिए अगर मान लो लोग नहीं आता हो उस जगह में तो तभी दिन में करो, और अगर मान लो आता है तो रात को करो। और अगर रात को करोगे तो सुरक्षा घेरा लगा लेना है जिसमें कोई शक्ति आपको नुकसान ना पहुंचाए, कोई विभीषिका आपको डरा धमका ना सके, तो उसके लिए सुरक्षा घेरा लगाना आपके लिए ही जरूरी होगा। तो उसके बाद जैसे आप लोग रोटी पकाना हो जाए तो आप लोग बिना पीछे देखे, बिना पीछे मुड़े सीधा घर की ओर निकल जाओ। और ये जो रोटी है वो आप लोगों को अच्छे से, ठीक है, मिट्टी के बर्तन में रख के आप लोगों को काले कपड़े से बांध के लटका के रखना होगा। और उसके बाद आप लोगों को कार्य कब से करना है, आप लोगों को वो जो रोटी आप बनाए हो वो रोटी को बनाने के दूसरे दिन से बैठना होगा। यूँ तो अमावस्या में अगर किसी का या फिर अमावस्या के एक दिन पहले मृत्यु हो तो अमावस्या से बैठने से जल्दी से आपका कार्य होता है। और कार्य किस लिए होता है, जैसे ये जो साधना होगा आप लोगों को ये साधना 21 दिन का करना पड़ता है। अगर मान लो अमावस्या से करोगे तो 11 दिन में ही ये सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, 21 दिन का कार्य होता है। अगर मान लो अमावस्या से करते हो, अगर ऐसे सुविधा में आपका किसी का मृत्यु होता है आपके गांव में, आपके जगह में, तो अमावस्या के एक दिन पहले, तो अमावस्या से शुरू करते हो तो और उत्तम माना गया। और बाकी आप लोगों के नियम के अनुसार मान लो आज गुरुवार है, शुक्रवार, तो आप लोगों को शनिवार से करना है, या फिर जिस दिन मंगलवार या फिर शनिवार हो, ये दोनों दिवस से आप लोग को शुरू करना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है कि साधन का जो कमरा होगा वो अलग हो घर से, क्योंकि उसको घर से अलग होना अति आवश्यक है। तो और जो आप लोग को रखोगे वो करना क्या होगा कि 3 प्रकार के मिठाई, ठीक है, मिठाई जो एक प्रकार का आप लोग को हर रोज 3-3 लेना होगा। एक लेने से काम नहीं होगा, 3-3 लेना होगा। 3 प्रकार के होगा तो 9 होगा। ठीक है, और 9 फल 9 मिठाई, इस प्रकार। तो ऐसे मिठाई और फल आप लोगों को लेना होगा। और जो रोटी है जो 3 आप बना के गए थे वो 3 रोटी सामने रखना होगा। ठीक है, उसके पश्चात आप लोग को करना क्या होगा कि जो ये रोटी है वो आप लोगों को बाहर रखना होगा, जो रोटी है। और जो फल आप लोगों ने रखा है, फल और मिठाई, वो आप लोगों को सुरक्षा घेरे के अंदर रखना होगा। और शरीर को भी सुरक्षा घेरा लगाना है और शरीर को भी सुरक्षित कर लेना है। सुरक्षा घेरा और सुरक्षा मंत्र पढ़ के और सुरक्षा घेरा भी लगाना होगा। और आप लोगों को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही बैठना होगा। और रात्रि के साधना कब से शुरू करोगे, रात्रि के आप लोग जो साधना करते हो वो आप लोग करोगे कम से कम 11:30 बजे के बाद, अर्थात 12 बजे से भी शुरू करोगे तो और उत्तम है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को करना क्या होगा कि जो ये साधना है करने से पहले आप लोगों को अंगीकार मंत्र को पढ़ा जाता है 3 बार। उसके बाद आवाहन किया जाता है आत्मा का। ठीक है, आत्मा का आवाहन किया जाता है। अभी याद रखना, एक बात मैंने कहा है कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में मरा हो उसके चिता से, आप लोग ये मत समझना कि जो मरे हुए व्यक्ति है उसका ही आत्मा आएगा। ठीक है, लेकिन ये किसी मनुष्य का ही आत्मा आएगा। लेकिन ये जो प्रचंड महात्मा साधना है, इससे क्या होता है कि एक मनुष्य का मृत्यु होता है, ठीक है, तो और उसके बाद आत्मा को आप जागृत करते हो और आत्मा खुद पृथ्वी तत्व को इस विधान में पृथ्वी तत्व को
मतलब उसको प्राप्ति करके इस साधना के जो साधक मंत्र जप करेगा उस मतलब साधना के ऊर्जा से पृथ्वी तत्व को हासिल करके वो जीवित अवस्था में आते हैं, अर्थात उसका एक शरीर वो धारण कर सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आत्मा का शरीर नहीं होता, लेकिन इसमें वो अशरीर होकर भी आपके पास आ सकता है और शरीर धारण करके भी आ सकता है। ठीक है, और जिस भी कमरे में करोगे उस कमरे में एक जोत या फिर एक थोड़ा सा दीपक भी नहीं जला सकते। आपको पूरी तरह से अंधेरा करके रखना होगा, पूरी तरह से एकदम एक मतलब तिनके के बराबर भी आप रोशनी नहीं करोगे। ठीक है, और जो मोबाइल है, मोबाइल को आप लोगों को स्विच ऑफ करके रख देना है। आप अगर पास मोबाइल रखते हो तो स्विच ऑफ करना है, अगर मोबाइल नहीं रखते हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जितने दूर रहो उतना ही उत्तम है, तो आप टॉर्च लेकर रख लो, अच्छी बात है, बस बंद करके रखो। और सुरक्षा घेरा जैसे तैयारी हो जाए तो अंगीकार को पढ़ो 3 बार, उसके बाद आवाहन करो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मूल मंत्र का आप लोगों को 11 माला जप करना होगा, निरंतर 11 माला जप करना है। अभी देखो आत्मा आने के बाद किस प्रकार ये जो महात्मा साधना है, तो प्रचंड आत्मा साधन में आत्मा किस प्रकार आप लोगों को डराने के लिए कोशिश करता है। एक बात याद रखना, अगर मान लो उसमें भागने के लिए कोशिश करोगे तो पिटाई हो सकता है, उठा के पटक देगा या फिर कोई बीमारी लग जाएगा शरीर में, ये याद रखना। लेकिन मृत्यु नहीं होता, ये इसमें अच्छी बात है कि आपको वो मतलब खत्म नहीं कर देता, उसके लिए माफी है, लेकिन पिटाई अवश्य करेगा, ये याद रखना। अगर डर के मारे उसके प्रचंड कोप से अगर भागने के लिए कोशिश करोगे। कभी कभार आत्माएं जो आते हैं वो एक सांप की तरह फुंकारता हुआ आता है, जिसमें सांप की तरह आवाज करेगा बहुत जोर से, तीव्र जोर से। उसके बाद ऐसा लगेगा कि आपके पूरे कमरा हिल चुका है, पूरे भूकंप की तरह हिलना शुरू होगा। उसके बाद जैसे कमरे का दरवाजा है, ऐसा लगेगा दरवाजा को ही वो तोड़ के ही आ जाएगा और सीधा आके वो जमीन में जम करके वो गिरेगा, वो आपको आवाज आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब तक वश में नहीं होता तब तक नमस्कार नहीं करता ये। ठीक है, जब तक वश में नहीं होगा तब तक नमस्कार नहीं करेगा, सीधा पूछेगा कि तूने किस लिए बुलाया है। इस प्रकार अनुभव होता है। और जो ये बोलने वाला चीज है वो आपका 21वें दिन होगा। ठीक है, और अगर मान लो अमावस्या के दिन से नहीं करते हो, दूसरे साधारण दिन से करोगे तो 21वें दिन आपको आवाज मिलेगा, मिलना ही है। और अगर मान लो आप अमावस्या से करते हो तो 11वें दिन होना ही है, वो विधान 11वें दिन का है, बस दिन का भेद है। अगर अमावस्या से हुआ तो सबसे उत्तम है, 11 दिन में ही ये साधना कंप्लीट होता है, मूल होता है 11 दिन में। अगर मान लो दूसरे साधारण दिन से होते हैं, मंगलवार शनिवार से, तो आपका 21 दिन होता है, इतना समझ लो। और इसमें जो आप माला का प्रयोग करोगे, वो माला जो होगा आप होगा वो रुद्राक्ष की माला होगी। ठीक है, पहला दिन जो आएगा वो आपको खटखटा हुआ आवाज करेगा, जैसे कमरे के बाहर हो गया, दीवार में आपका आवाज कर सकता है। ठीक है, तो जो ये रोटियां है, रोटियां आप लोगों को आखिरी दिवस तक रखना होगा। ठीक है, आप लोगों को वो रोटियां जो है वो एक मिट्टी के बर्तन में बाहर रखना होगा, और जो मिठाई है वो आपको घेरे के अंदर रखना है। और घेरे के अंदर रखने के बाद जैसे ही आप लोगों का साधना कंप्लीट हो, वो मिठाई किसी पेड़ के नीचे रख के चले आना है। अभी घर के पीछे के पेड़ में भी रख सकते हो, निर्जन थोड़ा सा दूरी में जाकर कोई तिहारा चौहारा रास्ते के अगर मान लो पीपल बरगद का पेड़ है उसके नीचे भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। तो आप लोगों को जैसे ही वो मिठाई होगा, लेकिन वो 3 जो रोटी है वो हमेशा वो 3 रोटियों को संभाल के रखना होगा। ठीक है, आपका ऐसा भी हो सकता है कि वो आत्मा आप लोगों का जैसे मान लो घर में करते हो, जैसे मान लो साधारण रूप से 11 दिन का अगर प्रोसेस होता है, अमावस्या के दिन से करते हो, तो वो आत्मा आप लोग को 7वें दिन ही मतलब कमरे के अंदर प्रवेश कर लेता है। और अगर मान लो 21 दिन का विधान होता है, साधारण मंगलवार शनिवार से करते हो, तो 21वें दिन का होगा, तो आप लोग का 12वें 13वें दिन आप लोगों के सामने आकर प्रकट होता है। और वो आप लोग को गुर्राता रहता है कि ये रोटियां किस लिए मुझे दिया है, मुझे रोटियां नहीं खाना है, वो मुझे फल और मिठाई दो। तो आपको उससे बात भी नहीं करना है, ना ही उसके प्रश्न का कोई उत्तर देना है। वो गुर्राता हुआ आपके कमरे को हिला सकता है और इतना आवाज कर सकता है कि घर के लोगों को भी सुनाई दे के कमरे में कुछ हलचल तो हुआ है। इतना प्रचंड आवाज करता है, इसलिए घर से थोड़ा सा अलग रखने के लिए बोला है, जिसमें घर के लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो वो आपको पूरे कमरे को हिला देगा गुस्से में आकर। तो उस प्रभाव से आप लोगों को डरना नहीं है, बस निरंतर जब मंत्र जप में आप लोगों को
एकाग्रचित होकर ध्यान करते रहना है, जप करते रहना है। तो उसके बाद जैसे आप उसको कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दोगे तो वो उसी समय चला जाएगा, वो लड़ते लड़ते आखिरी माला होने से पहले, मतलब 11वें माला होने से पहले। तो जैसे ही आप लोग का 21वें दिन होगा, वो 21वें दिन मजबूर होके बोलेगा कि मुझे किस लिए बुलाया है, बोलो क्या काम है मुझसे। तो तब आप लोग को उस आत्मा के साथ बात करना है और बोलना है कि हे बाबा, मैं लोगों के दुख को देखकर खुद प्रभावित हुआ हूँ, वो दुख में मैं अपने अंतर मन से मेरा रो रहा है। जैसे लोगों का समस्या को देखकर, लोगों का परेशानी को देखकर मैं आपसे उनके परेशानी को दूर करने के लिए आपसे मदद लेना चाहता हूँ। यही विनती है कि आप मेरे को उस कार्य में सहायता कीजिए और जब भी मैं आपको बुलाऊं आप आने के लिए कृपा कीजिए, ठीक है। तो उस समय वो बोलेगा कि ठीक है, मुझे भोग खिलाओ, मैं अगर मुझे भोग दोगे तो मैं करूँगा। तो उससे पहले आपको बोलना है कि ठीक है, मैं आपको भोग अवश्य दूंगा, आपके लिए ही रखा है, ठीक है। तो उसी समय बोलेगा, आपको बोलना है कि आपको बुलाने का तरीका बताइए, ठीक है। तो आपको बुलाने का वो अपना एक नाम बताएगा, उस आत्मा का एक नाम होता है जो नाम आपको बोलेगा वो, ठीक है। ये एक हो गया। उस आत्मा को जब तक वश में नहीं करोगे तब तक आप देख नहीं सकते, और ना ही आप लोगों को दिया उस कमरे में जलाना है जिस साधन कमरे में, कक्ष में आप मतलब साधना करके बैठे हो, ठीक है। तब तक जब तक उसको वश में नहीं करोगे, उसके बाद बोलना है कि आप हमें वचन दीजिए। और आत्मा से जो होता है आपको सिर्फ 5 वचन लेना है, 6, 7, 8 तक नहीं लेना है। 5 वचन लेने से काम होगा, ठीक है। 5 वचन लेने से वो आत्मा वश में हो जाता है। कई कबार तो कुछ आत्मा से 4 वचन भी लिया जाता है, अभी आपके ऊपर है, ठीक है। तो 4 या फिर 5 वचन लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ। तो जैसे आप लोग को वचन दे दे और बुलाने का तरीका बता दे, तब आप लोगों को वो जो फल और मिठाई है वो खेरे को काट के आप लोगों को बाहर कर देना है। जैसे ही कोई भी साधना में हो, जैसे आप लोग को वचन देता है, बुलाने का तरीका बता देते हैं, तो आप उस सुरक्षा घेरे को काट सकते हो, क्योंकि आपके वश में वो हो चुका है, ठीक है। ये बात है। और याद रखना कि जैसे ही वो आत्मा आप लोग के फल को स्वीकार करे, जब भी उस आत्मा को देखना है, ठीक है। जब भी आपको उस आत्मा को देखना है, आप उसको बस प्रार्थना कर दो। अभी मान लो आपको देखना है उस आत्मा को, आप अगर बताओगे कि हे बाबा मुझे आपको देखना है, ठीक है, तो वो बता देगा किस प्रकार आप देख सकते हो। जैसे दिया जलाओगे और कौन से रूप में देखना चाहते हो वो बताओ, क्योंकि उसका भयंकर रूप में भी, प्रचंड रूप लेकर भी आ सकता है, ठीक है। वो बता देगा वो कौन सा रूप में आ सकता है। तो उसी प्रकार ही वही रूपों में आपको लोगों को वो मतलब दिखाई दे देगा। ये एक बात है आत्मा का। और आत्मा इतना शक्तिशाली होता है, इस विधान से जो भी सिद्ध करेगा, ये समझ लो 1.5 फुटिया से भी शक्तिशाली होता है आत्मा। 1.5 फुटिया को भी टक्कर दे सकता है आत्मा, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, ठीक है। आत्मा का एक प्रभाव शक्तिशाली ये है, कोई भी अगर आत्मा को सिद्ध करता है, उस आत्मा को ना ही कोई बांध सकता है तांत्रिक, ना ही उसे कोई वश में कर सकता है, सिर्फ उस साधक के अलावा जिसके वश में, जिन्होंने साधना करके उस आत्मा को रखा है। ये याद रखना। अगर आपके पास आत्मा है तो कोई भी संसार का तांत्रिक उसको बांध नहीं सकता, कोई भी बांध नहीं सकता, और ना ही उसको भस्मीभूत कोई कर सकता है। जैसे जिन जिन्नातों को जलाया जाता है, बीराओं को भी अग्नि बांध के मारा जा सकता है, चाहे महावीरा हो चाहे चोर बीरा क्यों ना हो, ठीक है। जैसे 1.5 फुटिया को भी अग्नि बांध से भस्मीभूत किया जा सकता है। अगर वो आसन में बैठा है तो उस समय अगर अग्नि बांध का मंत्र पढ़ दोगे वो जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। ये याद रखना। वो अजर है, अमर है, और इतना शक्ति रखता है कि मान लो 30 बीरा अगर उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो उसके सामर्थ्य को आप लोग सोच लो खुद कि उसका शक्ति कितना होगा। और ये ऐसा शक्ति है, ठीक है। अगर कोई आपके पास समस्या के लिए आता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो आपको वो ना बता सके, लेकिन इंसान सामने खड़ा हो, उसके नाम तक मत पूछो, बस उसको पूछो, आत्मा को प्रकट करके उसको मन से आवाहन करो, उसके नाम को जप करो, वो आ जाएगा, आपको दिखाई देगा, आपको सुनाई देगा, दिन में हो चाहे रात में हो। इसके जरिए किसी भी वक्त, किसी भी जगह, पाक नापाक, किसी भी अवस्था में इसको बुला सकते, ठीक है। तो उसके विषय में अगर पूछते हो नाम क्या है, उसके वंश में कितने लोग हैं, परिवार में कितने लोग हैं, बेटा है, बेटी है, नाम क्या है, हर चीज बता सकते हो। अगर कोई गड्डी लगाना चाहता है कोई, ठीक है, अपना मान लो पिंडारा जैसे भी हो, जो भी करना चाहता है, ठीक है,
तो अगर बाबा भी बनना चाहते हो, बड़े ज्ञानी बाबा, जो किसी के भी विषय में जो बोलते हैं ना कि दरबार लगाना है, तो दरबार में देवताओं की शक्ति हमारे पास नहीं है, तो एक आत्मा को रख लो, पता भी नहीं चलेगा कि वो देवता है या फिर आत्मा है, हर चीजें बता सकते हैं। और आत्मा के जरिए भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों का ज्ञान बता सकता है वो, कि तीनों कालों का जानकारी आपको बता सकता है। इतना सामर्थ्य होता है, मतलब त्रिकालदर्शी होता है आत्मा। और ये जो महाआत्मा साधन है, इस विधान से आत्मा खुद एक शरीर धारण करके आते हैं और खुद जीवित हो जाते हैं, और उसको मारने वाला कोई शक्ति नहीं होता, और उसको वश में करने वाला भी कोई शक्ति नहीं होता, सिर्फ साधक के अलावा। ठीक है। और इसके जरिए क्या क्या काम कर सकते हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इसके जरिए ना कर सको। कई लोग बोलते हैं हमें करना पिशाच नहीं जी दीजिए गुरुजी, तीनों कालों का ज्ञान पता कर सके। आत्मा को रख लो, करना पिशाच नहीं जैसे 50 को भी पछाड़ देगा ये, क्योंकि आपके पास कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति की शक्ति आ ही नहीं सकता। ठीक है। शांति कर्म इसके जरिए बहुत ही उत्तम होते हैं। ठीक है। अगर कितने भी दूर बैठा हुआ बंदे का अगर तंत्र को काट करना है, तो यह आत्मा जाकर उसको काट करके आएगा, लेकिन उसके बदले उसको भोग खिलाना होगा। ठीक है। और ये जो भोग मैंने बोला है, ये फल मिठाई वही करेगा। तामसिक भोजन कभी कभार करता है, वो अपने मन चाह के हिसाब से वो बता देगा। कभी कभार खीर का मांग करता है, और इतना भी नहीं करता कि आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके सामर्थ्य को ये समझते हैं। बाकी शक्तियों की तरह नहीं है कि वो देखेगा नहीं कि आपके पास है क्या, जितने भी हो उसके अनुसार आपके बल के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से वो मांगता है। और आत्मा इतना मतलब आपको प्यार दे सकता है, ये शक्ति इतना मतलब लाड करता है अपने मालिक को, कि मालिक का कुछ बीमार होता ही वो बता देगा उसका इलाज कैसे करना है। अगर मान लो उस इलाज का कोई उपाय है, कोई जड़ी बूटी है, अगर बोलो कि हे बाबा मुझे इसमें मदद करो इस इलाज को करने के लिए, तो आपको वो जड़ी बूटी लाकर दे देगा हाथ में, आप ऐसे इलाज करो। मालिक का एक मतलब तिनके के बराबर कुछ भी घाव भी बर्दाश्त नहीं करता ये शक्ति। ठीक है। और ऊपर से कोई भी अनहोनी होने वाला है तो आपके साथ पहले ही जानकारी में बता देगा। ठीक है। आप एक बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेस को ऊपर ले जाना है, उस बिजनेस को थोड़ा सा फेमस करना है, उसको बता दो कि इस बिजनेस में मुझे ऊपर जाना है, मेरा नाम हो, नाम कमाना है, तो आपका नाम वो वैसे ही लोगों में इतने प्रचालित कर देगा कि लोग आपको ही पहचानेंगे। मतलब फेमस बनना बहुत ही आसान है आत्मा साधन से, ये याद रखना। किसी भी कार्य में पारंगत होना भी आप हो सकते हो, दुनिया के किसी भी भाषा इसके जरिए आप सीख सकते हो, और ये कम दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर ही आपको कोई भी भाषा आपको बोलना सिखा देगा। ठीक है। कोई भी भाषा हो, चाहे आप बोलो अंग्रेजी हो, चाहे बोलो तेलुगु हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो, क्योंकि आत्मा किसी भी भाषा में बात कर सकता है। जैसे जिन होता है, जिन आप लोग का जैसे हमने देखा है कि हिंदी भी बोलता है, आसामीज बोलते हुए देखे हैं, और उर्दू बोलते हैं। उसके अलावा बाकी भाषाओं के जैसे एक दफ़ा एक बंदा आया था जो तमिल भाषा बोलते हैं, वो एक शिष्य था जो गुरु पूर्णिमा के समय आया था, तो उसके साथ जिन्नों के साथ बात करा के दिया था। तो वो जो भाषा बोल रहे उसको वो समझ नहीं पा रहा था। ठीक है। तो कभी कभार कुछ शक्तियाँ जो होते हैं कुछ भाषा को समझ नहीं पाते, और कब समझता है जब वो उस ज्ञान को धारण करके लेगा। तब उस जिन ने क्या किया था, उस बंदे के सर में हाथ रख दिया था, उसका जो वो बोल रहे थे उसको समझ पा रहे थे। ठीक है। तो इस प्रकार होते, लेकिन आत्मा को छूने की कोई आवश्यक नहीं पड़ता। जो भी भाषा में सीधा बात करो वो सीधा उसका उत्तर दे देगा उसी भाषा में, चाहे आप कोई भी दुनिया का, संसार का किसी भी भाषा से बात करो। उसके बाद गड़े हुए धन का पता करना, ठीक है, कहाँ पे गड़ा हुआ धन है, कैसे निकालना है, जुआ, सट्टा, लॉटरी का नंबर बताना, ये सभी आत्मा के लिए बेहद ही आसान काम है। और उसके बाद होता है शिफ्टिंग का काम। शिफ्टिंग का भी काम इसके जरिए आसानी से कर सकते हो। और आत्मा में सीधा ये कार्य अच्छा होता है कि उसको भोग खिलाओ और बदले में कोई भी कार्य करवा लो। ठीक है। ये बात याद रखना। लेकिन याद रखना, अगर मान लो कोई बंदा आपके पास आया है, आत्मा को सीधा बुलाकर, अंधेरा कर लो कमरे को, सीधा बुलाकर वो उसको प्रत्यक्ष कर लो। आप उसको तब अंधेरे में देख पाओगे, क्योंकि जैसे आप उसको एक दफा प्रत्यक्ष करके देख लोगे उसके बताए गए अनुसार, तब आत्मा कभी भी आएगा तो किसी भी रूप में आएगा, चाहे मतलब घना अंधेरा हो, उसमें भी आप देख पाओगे उसके आकृति को। लेकिन आपके अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई बंदा आया है तो उसके सामने प्रकट करके वो आत्मा से उसके साथ बात करा सकते हो, वो उसके साथ बात करता रहेगा, कैसे कैसे बात करना है वो करता रहेगा, इस प्रकार है, और क्या समस्या है वो बता देगा, सीधा मुंह पे बता देगा।
और उसमें एक बात है कि जैसे ही दूसरा बंदा उसके साथ बात करे तो कुछ फल और मिठाई लेके आना चाहिए। 3 प्रकार के मिठाई, 3 प्रकार के फल उस कमरे में लाके रख दो। वो आत्मा आके उसको ग्रहण करेगा। उसके बाद जो भी उनका प्रश्न का उत्तर है, निदान कैसे पाना है, अगर उसी समय उसका निदान हो सकता है उसके जरिए, तो वो उसी समय उसको निपटारा कर देगा। और एक दफा मैंने आत्मा से एक स्त्री का वशीकरण करके दिया था। एक बंदा था, तो उसका बीवी मतलब वो अत्याचार करके उसको मारपीट करके घर से निकाल दिया था, ठीक है। और उसके बाद जब उसको पश्चाताप हुआ तो उसने अपने गलती को माना। तो हमने कहा था कि दूसरी बार ऐसा ना हो, तो आत्मा के जरिए ही कार्य करके वो हमारे पास आया हुआ था, तो उसका वो कार्य करके दिया था। वो भी गुरु पूर्णिमा के ही समय था, क्योंकि उसी समय हम लोगों से मिलते थे, ठीक है, और अभी भी मिलता हूँ। तो जैसे ही वो आया तो आत्मा के साथ जैसे ही बात करा दिया, तो उसने बोला था कि जैसे ही इस जगह से आप बाहर निकलोगे तो आपका पत्नी का फोन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बदले कुछ नीति नियम है जो उनको कार्य होने के बाद करने के लिए बोला गया था। तो वो नीति नियम दिया था कि बोला था कि अगर कार्य हो जाए तो ये कार्य आपको करना होगा। तो जैसे ही वो हमारे रूम से बाहर गया, कम से कम वो 1 किलोमीटर दूर ही गया था, तो वो उनका पत्नी का फोन आया था। लेकिन हमारे पास आने से पहले कई बाबाओं से कार्य करवाया, लेकिन उनका कहीं पे भी सफल नहीं हुआ। ना ही सफलता का मुख दिखा था, ना ही कुछ भी प्रभाव उनका दिखा था। तो जैसे ही हो गया, उन्होंने बताए गए आत्मा के बताए गए कार्य के हिसाब से उन्होंने कार्य कर दिया, और अभी भी उनका वो कार्य हो चुका है। और अभी भी वो जो बीबी है उनके साथ अभी अच्छे से रह रहे हैं। और हमें जो उन्होंने वचन दिया था कि दूसरी दफा ऐसा गलती नहीं करूंगा, और ना ही उन्होंने कभी ऐसा गलती किया है अभी तक, ठीक है। तो आत्मा के जरिए तीव्र वशीकरण भी होता है, और मारण ये तभी करेगा जब उसके मालिक के ऊपर रहेगा। अगर मान लो कोई बिना मतलब कोई उसका शत्रु बिना कुछ किए अपने मालिक के ऊपर कुछ तंत्र करके रखा है, तो तंत्र को तो भेदेगा ही भेदेगा, और उसके जीवन को ही भेद देगा, अर्थात उसका मृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि आत्मा क्षमा नहीं करता। अगर मान लो गलती किया है तो दंडित अवश्य करेगा। तो उसी प्रकार ही है कि आत्मा के जरिए ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप इसके जरिए ना कर सको, ठीक है। कोई जैसे मान लो एक बिजनेस है, उस बिजनेस में जैसे मान लो कोई कार का ही सेल करना है, उसके जरिए आराम से कर सकते हो कि मेरा मतलब शोरूम है तो इसमें इन चीज़ों को सेल करना है, इसके जरिए अच्छे से वो हो जाएगा, क्योंकि ये लोग को आकर्षण करके लाते हैं आपके पास। ये एक बात है। कोई मान लो मतलब गायिका बनना चाहता है, ठीक है, गाना गाना पसंद करता है, उस काम में उसको आगे बढ़ना है, तो उसमें भी आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जो भी क्वालिटी आपके पास है, कोई आर्टिस्ट है, कोई भी चीज़ है, हर कार्यों में आपको फेमस और आपको माहिर बना सकता है। आत्मा इतना बलशाली और शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव हर दिशा में चलता है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो इसके प्रभावों में बाधक बन सके। कोई भी शक्ति ऐसा नहीं है। जिस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के बाद कई ग्रामदेव, कई शक्तियां उस शक्ति को रोकते हैं कि कहाँ पे यहाँ से उड़ के जा रहे हो इस गांव से, तो उसको जवाब देना पड़ता है कि मेरे मालिक ने इस कार्य को करने के लिए भेजा है तो मुझे जाना है। तब वो शक्ति जाने के लिए आदेश दे देता है, क्योंकि वो किसी के वश में है, तो उस ग्राम देवता ही फिर वो शक्तियां उस शक्ति को नहीं रोकते। लेकिन आत्मा में वैसा नहीं है। अगर आत्मा एक जगह से दूसरे जगह चला जाए तो कोई भी ग्रामदेव, कोई भी स्थान का देवता उसको रोकने के लिए या फिर बाधक नहीं बनते उसके सामने, ठीक है। तो इसी प्रकार ही आत्मा के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, और आत्मा बेहद ही बलशाली शक्ति है। और ये महाआत्मा साधना, एक होता है प्रचंड आत्मा साधना। आत्मा साधना से साधन आत्मा का हिसाब से उसका शक्ति होते हैं, लेकिन ये जो महाआत्मा साधन है, इसके जरिए आत्मा जीवित अवस्था को जैसे प्राप्त ही कर लेता है। जब आप उसको करोगे, आप उसको छू सकते हो, वो आपको मिठाई खिला सकता है, आपको फल लाके खिला सकते हैं बेमौसम, ठीक है, आप उसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, और आपको क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका साइज आपसे बड़ा होगा, ये याद रखना। और दूसरे लोगों को अगर आपको उसको प्रत्यक्ष करना है तो सामने प्रत्यक्ष होगा, बात करेगा, लेकिन देख नहीं पाएगा। किसी को दिखा नहीं सकते, बस आप ही उसको देख सकते हो। और अगर मान लो आप दिखाने के लिए कोई बोलेगा कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा वो क्रोधित हो सकता है। इसके लिए उसको कोई दूसरा इंसान देखने के लिए इच्छा ना करे, बस बात करना है तो आराम से कर सकते हो। वो आपको छू भी दे देगा, छू कर भी आपको बता देगा कि ऐसा है प्रश्न। वो अफसोस भी करेगा अगर आपके साथ कोई दुराचारी क्या है, ओहो आपके साथ ऐसा कर रहा है, एक पूरे मनुष्य की तरह बात करता है, इतना बलशाली है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये साधना की जानकारी? अगर किसी साधक या फिर साधिका को ये साधना करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। और अगर किसी को
आत्मा का ट्रांसफर लेना है, चाहे वो साधक हो या फिर साधिका हो, वो भी इस आत्मा का ट्रांसफर ले सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।